भगवान ने उनको इतनी लंबी उम्र दी, इतनी उपलब्धियां दी, इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ दिया, लेकिन काश यदि वे धर्मेंद्र के जीवन में सिर्फ 1 महीना और जोड़ देते। यानी काश धर्मेंद्र यदि सिर्फ 1 महीना और जीते तो अपने जीवन की 3 और बड़ी उपलब्धियां अपनी आंखों से देख लेते। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। नमस्कार, मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा हर दिल अजीज, दिग्गज और दिलकश अभिनेता धर्मेंद्र की। दिल ने फिर याद किया बर्फ सी लहरा। अभिनेता धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन हमने उनकी गैर मौजूदगी में बहुत धूमधाम से मनाया। हालांकि उनके इस जन्मदिन को मनाने की तैयारी पिछले लगभग 1 साल से चल रही थी कि जब वो 90 साल के होंगे अगली बार तो उनका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। उनके फैंस इकट्ठे होंगे, वो भी खूब एंजॉय करेंगे और अपनी आँखों से ये सब देखेंगे कि लोग उनके जन्मदिन पर कितना हर्षोल्लास कर रहे हैं, कितनी खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन अफसोस, अपने जन्मदिन से करीब 14 दिन पहले यानी करीब 2 हफ्ते पहले उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और 24 नवंबर को जब इस दुनिया से विदा हुए तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि भगवान ने उनको इतना शानदार जीवन दिया, इतनी लंबी उम्र दी, इतनी उपलब्धियां दी, इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ दिया, लेकिन काश यदि वे धर्मेंद्र के जीवन में सिर्फ 1 महीना और जोड़ देते। यानी काश धर्मेंद्र यदि सिर्फ 1 महीना और जीते तो अपने जीवन की 3 और बड़ी उपलब्धियां अपनी आंखों से देख लेते। लेकिन ये हो ना सका। जिस तरह ये पहली उपलब्धि तो यही थी कि हर इंसान चाहता है कि 90 एक अलग तरह का आंकड़ा है। उम्र तो हर साल बढ़ती है जितना गिना जाए, लेकिन सिर्फ 14 दिन पहले उनकी जो 90वां जन्मदिन था उसे ठीक 14 दिन पहले उनके निधन होने से उनकी उम्र 89 साल कही जा रही है, बताई जा रही है, जबकि वो सिर्फ 14 दिन दूर थे 90 की उम्र से। और पिछले साल ही उनका जब 89 साल पूरे हुए तो उनके जीवन का 90वां वर्ष शुरू हो गया था। तो यदि वो होते तो इस बार भी अपना ये जन्मदिन अपनी आंखों से देखते। हालांकि देखिए, उनके परिवार ने, सनी देओल ने, बॉबी देओल ने, उनकी पत्नी प्रकाश कौर, उनके और बच्चों ने मिलकर, उनके बहुत से कुछ दोस्तों ने मिलकर उनके घर जुहू में ही उनका 90वां जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया। और जिन लोगों को शिकायत थी कि वो उनकी अंतिम यात्रा में हिस्सा नहीं ले पाए, उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए और उनको दूर रखा गया इस धर्मेंद्र से, अपने प्रिय अभिनेता से, जो उनके परिवार का हिस्सा बन गए थे पिछले 65 सालों में फिल्मों में काम करते करते, तो इस बार उनके बहुत से दर्शकों की, उनके बहुत से प्रशंसकों की और बहुत से चाहने वालों की इच्छा ये कम से कम पूरी हो गई कि वो उनके जन्मदिन में उनके घर पर शामिल हो सके। हालांकि पहले ये प्रोग्राम था कि उनका जन्मदिन उसी लोनावाल फार्म हाउस पर मनाया जाएगा जहाँ धर्मेंद्र अक्सर रहते थे। मेरी भी उनसे बहुत बात होती रहती थी और कई बार जन्मदिन पर भी वो वहीं पर होते थे, बाद में शाम को यहाँ आते थे और कई बार अपना जन्मदिन वहीं लोनावाल फार्म हाउस में भी मनाते थे। तो हर साल मैं उनको जन्मदिन की बधाई देता था। ये पहला मौका है जब मैं उनको जन्मदिन की बधाई नहीं दे सका। नहीं तो हमेशा 8 दिसंबर आते ही मेरे दिमाग में ये हो जाता था आज जो सबसे बड़ा काम है वो धर्म जी को उनके जन्मदिन की बधाई देनी है। हालांकि उनका फ़ोन उस दिन बहुत व्यस्त रहता था, कई बार बहुत देर से बात हो पाती थी, कई बार वो बहुत इतना व्यस्त हो जाते थे, लोग उनको बधाई देने आ रहे होते थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उनसे बात हो जाती थी। और कई बार तो जन्मदिन के मौके पर भी उनसे मेरी आधे घंटे बात, बहुत लंबी बात, बहुत इत्मीनान से और बहुत अच्छे से होती रही। तो अगर वो होते तो उनका जन्मदिन अगर 1 महीना उनको और मिलता तो उनका ये पहली जो उनकी उपलब्धि होती वो ये होती कि वो अपना 90वां जन्मदिन
अपने जीवन में अपनी आंखों से देखते, खुद बनाते और वो चाहते, जो उनके मन में होता। अब तो उनके परिवार ने किया, हालांकि बहुत अच्छे से किया। उनके जितने भी फैंस आए उनके लिए खाने पीने का इंतजाम था। उनको बाकायदा वो फ़ोटो खिंचा रहे थे सनी के साथ, बॉबी के साथ, उनके घर पर रहकर वीडियो बना रहे थे, रील बना रहे थे। तो ये तो बहुत अच्छा रहा कि उनके परिवार ने भी काफ़ी अच्छे से किया, लेकिन वो अपने अच्छे ढंग से बनाते और ख़ुद देखते कि किस तरह उनको लोग प्यार करते हैं, लोग उनके कितने बड़े बड़े इंटरव्यू ले रहे होते उनकी उपलब्धियों को लेकर। तो ये तो रही पहली बात, जो अगर एक महीना मिलता तो उनकी 3 उपलब्धियाँ होती बहुत बड़ी अपने जीवन में देखने की। और इसके बाद जो दूसरी उपलब्धि होती वो होती 12 दिसंबर को, क्योंकि 12 दिसंबर को उनकी जो शोले फिल्म है वो 50 साल बाद फिर से रिलीज़ हो रही है। और इस बार खाली रिलीज ही नहीं हो रही, इस बार उसको तकनीकी रूप से काफ़ी नए स्टैंडर्ड दिए हैं, काफ़ी नए आयाम दिए हैं, जिसमें वो 4K के अंदर रिस्टोर किया गया है नई तकनीक के साथ, जिससे उसकी जो देखने की और चमक आ जाएगी। जो 50 साल पहले बनी थी वो उससे समय के साथ काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाएगी। दूसरा उसका डॉल्बी साउंड सिस्टम है वो 5.1 उसका डॉल्बी साउंड सिस्टम है, तो इससे वो सुनने में भी उसके जो डायलॉग्स हैं उसमें एक अलग तरह का आनंद आएगा। हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, कीमत जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूँ। फिल्म को नाम दिया गया है शोले द फाइनल कट। तो इसके अंदर कुछ ऐसे दृश्य भी हैं जो उस समय किसी कारण नहीं दिखाए जा सके, चाहे वो फिल्म की लंबाई ज़्यादा हो रही थी या कुछ सेंसर के कारण उसके अंदर कुछ दिक्कत आ रही थी कुछ दृश्यों में, और कुछ दृश्यों को सेंसर ने आपत्ति दिखाई और कुछ की जो लंबाई बड़ी होने के कारण उसको कुछ छोटा किया गया। तो हालांकि अब लंबाई तो ज़्यादा शायद बहुत बड़ी नहीं हो पाएगी, जहाँ तक अभी तक जो जानकारी मिली है कि करीब 5-6 दृश्य इसके अंदर नए जोड़े गए हैं। और जो सबसे बड़ा दृश्य है वो इस फिल्म का अंत है। जो ओरिजिनली इस फिल्म का अंत पिक्चराइज किया गया था उसके अंदर जो संजीव कुमार है यानी ठाकुर, वो अपने पैरों से गब्बर सिंह को कुचलते हैं, मारते हैं, कि उससे बदला उनको लेने का जो अरमान था। उन्होंने यही कहा था जब दोनों जय और वीरू को बुलाया था फिल्म के अंदर कि मुझे गब्बर जो है हर हाल में जिंदा चाहिए। उसको मारकर अपने परिवार का बदला लेना चाहते थे। किस तरह गब्बर ने उनके परिवार को, पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया था, पूरे परिवार का खात्मा कर दिया था। तो लेकिन सेंसर ने उस समय आपत्ति दिखाई। अगस्त 1975 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उस समय देश में आपात स्थिति लगी हुई थी। तो उसमें सेंसर का ये कहना था कि इस फिल्म के अंदर एक इस तरह जो अधिकारी, पुलिस का अधिकारी रह चुका है, वो कानून अपने हाथ में लेकर इतनी निर्दयता, इतनी हिंसा, जो इससे जिस तरह अपने पैरों से कुचलते हैं, जो उनके पैरों के अंदर नुकीले जो जूते थे उसके नुकीले कील लगे हुए थे उससे कुचलते हैं। तो इस तरह की भयावह हिंसा ना दिखाई जाए और साथ ही एक पुलिस अधिकारी को कानून अपने हाथ में लेते हुए ना दिखाया जाए। इस कारण से उसमें बदलाव किए गए और फिर वो जो आपने सबने देखा ही कि उसके अंदर वो उसको पुलिस पकड़ लेती है और वो उससे बदला नहीं ले पाते। तो इस फिल्म के अंदर वो सीन दिखाया जाएगा ओरिजिनली, जिसके कटने से इसके डायरेक्टर रमेश सिप्पी तो भी नाराज़ हुए थे, प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी भी दुखी थे, और यहाँ तक कि इसके जो स्क्रीन प्ले राइटर हैं सलीम जावेद, वो भी नाराज़ हुए थे कि ये सीन हम नहीं दिखा रहे, जबकि ये इस कहानी का एक मूल केंद्र है, एक मूल हिस्सा है और इसका मूल सार है कि किस तरह वो बदला लेता है। खुद अपाहिज है लेकिन 2 लोगों को बुलाता है, लेकिन अंत में खुद ही अपने पैर से वो उसको मारता है, कुचलता है। तो वो उसके अंदर नहीं दिखाया जा सका। तो वो सीन इसमें होगा। कुछ और भी 2-3 संवाद हैं जो इसमें रह गए थे, वो इसके अंदर होंगे। तो ये उनके जीवन की दूसरी उपलब्धि थी जो अपने वो नहीं अब देख पाएंगे। अब जब ये फिल्म रिलीज होगी 12 दिसंबर को तो धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं होंगे। उन्हीं के साथ एक और जो एक अभिनेता असरानी थे, हास्य अभिनेता, जो फिल्म में अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर बने, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका भी कुछ दिन पहले निधन हो गया, तो वो भी इस फिल्म को नहीं देख पाएंगे। धर्मेंद्र अपने आंखों से अपने इस फिल्म को, जिस फिल्म ने उनकी जो फिल्म हालांकि ठाकुर पे केंद्रित थी, लेकिन उन्होंने अपनी जो वीरू की भूमिका थी उससे इस फिल्म के अंदर इतनी ज़बरदस्त चाल डाल दी थी कि ये। और दूसरा एक यही फिल्म थी शोले जिससे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच प्यार पनपा, और इसी के बाद उन्होंने शादी की। और इससे हेमा मालिनी उनके काम से और उनके व्यवहार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। तो इसलिए
शोले की जब रिलीज हो रही है 50 साल बाद, इस फिल्म ने 50 साल पूरे किए हैं। 1975 अगस्त में लगी थी और अब इसमें 50 साल हो गए हैं। तो इस फिल्म को जो है धर्मेंद्र नहीं देख पाएंगे, हम सब देखेंगे लेकिन धर्मेंद्र नहीं देख पाएंगे, तो इसका अफसोस रहेगा। और तीसरी एक और बड़ी उपलब्धि, यदि धर्मेंद्र 1 महीना और जीवित रहते तो अपने जीवन की एक और उपलब्धि देख जाते, और देख जाते 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली उनकी अंतिम फिल्म 21। हालांकि वो अपनी फिल्म जो उनकी थी अपने 2, उसकी तैयारियों में भी लगे थे, लेकिन उसकी शूटिंग शुरू नहीं हो पाई। लेकिन उनकी यही एक अंतिम फिल्म थी 21 जो उन्होंने पूरी की। हालांकि ये फिल्म भी 2020 के समय शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते देर आ गई, सारी कास्ट इसकी बदलती गई। लेकिन धर्मेंद्र इसमें शुरू में भी थे और बाद में भी रहे। हालांकि धर्मेंद्र ने ये फिल्म अपनी निधन से कुछ दिन पहले देखी थी, लेकिन इसकी रिलीज पे क्या रिस्पॉन्स मिलता है, ख़ास तौर से इस फिल्म में उन्होंने जो अपनी एक कविता, खुद अपनी कविता जो है उनकी लिखी हुई, वो इसके अंदर आई है और इतना मार्मिक और इतना अच्छा दृश्य बन गया उस कविता के आने से। आज भी जी कर दे पेटा पड़े न जाओ। और धर्मेंद्र की उपस्थिति इस फिल्म को एक नए शिखर पे ले जाती है। उसका प्रोमो ही बताता है, इस फिल्म की कहानी बताती है किस तरह ये 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध की कहानी है। फिल्म 21 की कहानी जो है वो धर्मेंद्र को बहुत पसंद थी और उन्होंने कहा भी था, उसके डायरेक्टर जो है श्री राम, उसकी भी तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, इसको देखना और सबको देखनी चाहिए। इस फिल्म की कहानी उन्होंने कहा था खुद अपने एक उसके अंदर कि ये एक बॉर्डर को टच करती है, बॉर्डर को लेकर है, लेकिन फिल्म बहुत ही मार्मिक है। और 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके अंदर 2nd लेफ्टिनेंट थे अरुण खेत्रपाल, जिस समय उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। इसलिए इस फिल्म का नाम 21 रखा गया है कि 21 साल की उम्र में उन्हें अपना जिस तरह जांबाज के रूप में एक अपनी वीरता दिखाते हुए शहीद हो गए, वो इस फिल्म की कहानी है। और उसकी शहादत के 54 साल बाद ये फिल्म आ रही है। तो ये फिल्म भारत पाक के जो युद्ध का एक हिस्सा है उसको दिखाती है, हमारी भारतीय सेना के जांबाज को दिखाती है। और धर्मेंद्र की इसके अंदर जो ब्रिगेडियर हैं ML खेत्रपाल, उसकी भूमिका में है, यानी अरुण खेत्रपाल के पिता ब्रिगेडियर ML जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं उनकी भूमिका में है। इसलिए ये फिल्म और भी इतनी अच्छी बन गई कि उनकी भूमिका काफ़ी अहम है इसके अंदर। तो इस फिल्म को उन्होंने बहुत दिल से इस काम किया और इस फिल्म की बहुत तारीफ़ की। देखने के बाद तारीफ़ की और लोगों से अपील भी की कि आप इस फिल्म को देखिए, लेकिन अगर वो खुद होते तो वो देखते कि किस तरह इसके अंदर उन्होंने काम किया है। और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा भी इसके अंदर, जो अरुण खेत्रपाल है वो उसकी मुख्य भूमिका में है और उनके पिता की भूमिका में धर्मेंद्र है। तो ये अपनी आंखों से इस फिल्म की रिलीज़ देखते, इस फिल्म की सफलता, इस फिल्म की लोकप्रियता और इस फिल्म के बारे में जो उनका अभिनय है, लोगों की क्या राय है, तो वो भी देखते तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन क्या कह सकते हैं, जो विधि ने जो विधान रचा है उसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई उसको हटा नहीं सकता। लेकिन धर्मेंद्र चाहे आज बेशक शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन खुशी इस बात की है कि धर्मेंद्र हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमेशा मन में बने रहेंगे। उनकी बातें, उनकी यादें इतनी हैं, उनकी फिल्में इतनी हैं कि उनको देख देख कर आने वाली पीढ़ियाँ गर्व करेंगी कि हमारे फिल्म संसार में एक धर्मेंद्र जैसे अभिनेता थे जिन्होंने अपने अभिनय और अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया। यदि आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें, इसे शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और इसका बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।